Finally, BJP, remember, unveiled its revamped national structure under party president Nitin Nabeen, bringing back some familiar faces but also making some key changes across its organizational wings. The party is looking to strengthen its digital outreach clearly, and the man in the hot seat is Deepak Maske, the BJP's new appointed social media in charge, who has replaced Amit Malviya. He spoke to me in an exclusive conversation. Listen in as I ask him about the challenges ahead, the issue of the connect with the Gen Z, and accusations against BJP's own IT and social media wing. दीपक जी, CNN न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई हो आपको. This is a difficult role you think that you are stepping into. क्या आपके लिए ये चैलेंजिंग रोल होगा? जी हाँ, चैलेंजिंग है. और जो संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है, माननीय नितिन जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसमें मैं और मेरी टीम पूरी खरी उतरेगी. आप काफी टाइम से आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए हैं, तो आपका स्टाइल और आपका ब्रांड क्या होगा? आप क्या करना चाहेंगे बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए? देखिए, विगत कुछ समय से जो परिस्थितियां बनी हुई है सोशल मीडिया में देश में, कुछ गलत नैरेटिव्स लगातार फैलाए जा रहे हैं और बातों को इस तरह, भ्रम को इस तरह फैलाया जाता है कि जो सच प्रतीत होने लगता है कई बार. तो पहला तो यही रहेगा कि इस तरह के जो विषय हैं उसका काउंटर बहुत तेज़ी से किया जाए और वो बातें, जो सही बातें हैं, वो नीचे तक लगातार पहुँचे. तो ये जो सोशल मीडिया का मंच जो नीचे तक है, वहाँ तक पेनिट्रेट करने की एक बड़ी योजना हम लोग की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की. मंच होगा तो बातें नीचे तक पहुँचेगी और उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, जो नैरेटिव फिक्स होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे. तो अभी मैं जल्दी ही दिल्ली पहुंचूंगा, अपने टीममेट्स के साथ बात करूंगा, हम लोग स्ट्रेटजी में बात करेंगे, राष्ट्रीय संगठन का जो नेतृत्व का निर्देश होगा उस पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे और एक नई स्ट्रेटजी के साथ अपना काम शुरू करेंगे. तो दीपक जी, एक नया चैलेंज लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हुआ है, वो है जेनजी से कनेक्ट करना. उसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, जेनजी से कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि आसान भी है और थोड़ा कठिन भी है. आसान इसलिए कि हर जेनजी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है. हर व्यक्ति, हर जेनजी के पास मोबाइल रहता है और लगातार काफ़ी समय वो उसमें बिताते हैं. चैलेंज हमारे लिए है कि उन तक सही चीज़ें और सही समय पर आकर्षक रूप से कैसे पहुँचे. इसीलिए मैंने कहा कि कार्य योजना बनेगी, अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास होगा और काम चल भी रहा है. माननीय मालवीय जी ने भी बहुत अच्छा काम खड़ा किया है और उस पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, नई योजनाओं को लाएंगे और उनको लगातार इंटरैक्ट करने के लिए युवा मोर्चा का भी साथ लेंगे और ये आईटी सेल और युवा मोर्चा हम लोग मिलकर भी एक अभियान चलाने का प्रयास करेंगे. आने वाले समय में जैसे रणनीति बनती जाएगी, आप लोग को ध्यान में भी आते जाएगा. तो आपको लगता है अभी तक कुछ कमी रह गई, तभी ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए हैं, सीजेपी ने जो कैंपेन चलाया है बीजेपी के खिलाफ, वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया है जेनजी में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कमी रह गई उनकी मैसेजिंग में, उनके कम्युनिकेशन में, तभी आपको ये चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं? देखिए, लगातार ये तो वॉर स्टेट है, कमी कहीं नहीं रही है. वॉर स्टेट में कई बार चीज़ें आती, मैंने भ्रम की जो बात करी, कुछ भ्रम भी फैला था उसको, तो उनका काउंटर करना है. तो हर समय जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो निश्चित रूप से हम लोग नई रणनीति के साथ आएंगे, क्योंकि ये एक वॉर है, टेक्नोलॉजी अलग बढ़ती जा रही है, उन सबको भी ध्यान से समझना पड़ेगा और जैसी परिस्थितियां बनेंगी, मैंने कहा, उसके अनुरूप नई रणनीतियां भी बनती चली जाएगी. एवर ग्रोइंग सोशल मीडिया किसी एक पैटर्न पे हमेशा नहीं चल सकता. हर दिन नई चीज़ें आती है, हर दिन नए नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उन सबको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग को अपनी रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी. दीपक जी, आपके जो प्रेडिसेसर है अमित मालविया, उन्होंने आपको बधाई दी कल सोशल मीडिया पे, उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया और आपको ये भी बोला कि वो आप पे विश्वास रखते हैं. आप जो मोमेंटम बीजेपी आईटी सेल ने उनके अंडर गार्नर किया था, आप उसको आगे ले जाएंगे. आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अमित मालविया के साथ भी काफी सालों तक काम किया था? कैसा रहा आपका अनुभव? जी, मेरे सीनियर हैं, मैंने काफ़ी साल, बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा. उन्होंने बहुत राज्यों में मुझे जवाबदारियां दी, तो उन्होंने जो काम किया बहुत बेहतरीन काम किया है. और जैसा कि अब हमारे पार्टी में होता है, वो नए दायित्व की ओर बढ़ेंगे, मुझे नया दायित्व के रूप में उनका काम संभालने का मौका दिया गया है और मेरी उनसे कल बात भी हुई थी और मैंने अश्योर भी किया कि मैं उनसे लगातार मार्गदर्शन भी लेता रहूँगा. और पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह काम आगे बढ़ता है, तो हम लोग इन नई योजनाओं में काम करेंगे, नई टीम के साथ करेंगे, जो पुराने काम अच्छे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे. तो इस तरह रहेगा. और मालवीय जी
मेरे बहुत सम्मानीय सीनियर रहे हैं। जी दीपक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के खिलाफ, जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया है कि बहुत हेट फैलाया जाता था, लोगों को अटैक करने की आपकी रणनीति रहती थी, पर्सनल अटैक्स, ट्रोलिंग एक वर्ड बीजेपी आईटी सेल से एसोसिएट हो गया था। तो क्या आप ये एक्यूजेशन एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत हेटफुल एक काउंटर हो रहे थे ऑनलाइन? क्या आप इसको चेंज करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा ना, आप वही बात मैं कई बार दोहरा रहा हूँ। कई बार झूठ के कहते हैं जो पाँव नहीं होते। कई बार बातें इस तरह बार बार फैलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी न अपनी विचारधारा में है कि इस तरह की कोई चीज़ की, ना ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा तो उसका भी हम लोग काउंटर करेंगे। आपका सोशल मीडिया जो अकाउंट था, आपके जो को कन्वीनर्स हैं उनके जो अकाउंट थे, वो सब गायब हो गए हैं। तो ये पुराने ट्वीट्स कहाँ चले गए? क्यों डिलीट करना पड़ गया उनको? देखिए, कोई चीज़ें डिलीट नहीं होती है। एक नया दायित्व और एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। उसका एक प्रारंभिक तैयारियां हम लोग के यहाँ चल रही है, और जैसे जैसे अब हमारी नई यात्रा बढ़ेगी उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बट सर, आप ही का नहीं, बट आपके जो सहयोगी हैं उनके भी पोस्ट डिलीट हो गए हैं, और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी डाल के अब डालना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया में। वो कह रहे हैं कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल जो पोस्ट थे, कम्युनल थे, और भी बहुत से पोस्ट थे, वो अब डिलीट कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैंने आपसे बार बार कहा ना कि किसी भी एक चीज़ की कई तरह के उसमें विचार निकलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका नया दायित्व शुरू हो रहा है, और नए सिरे से हम लोग की अपनी पूरी तैयारी आ रही है इसमें। उसी के अंतर्गत कुछ चीज़ों को हमने किया है, और वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, बट सर, आपकी नितिन नबीन से कोई बात हुई बिफोर और आफ्टर दे गेव यू दिस चार्ज? प्रभारी के रूप में उनसे लगातार बात होती रही है, और अभी मैं उनसे मिलूंगा 22 तारीख को। कुछ दिन पहले मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर मिला था, लेकिन इस बारे में, इस पद और दायित्व के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है सर, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है न्यू डिजिटल एज में, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ही पायनियर किया है इंडिया में भी, और ग्लोबली भी एग्जाम्पल सेट किया है। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इन दिस एवर इवॉल्विंग सोशल मीडिया वॉर सिचुएशन एज यू डिस्क्राइब्ड इट? व्हाट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? देखिए, बिगेस्ट चैलेंज ये है कि मैंने आपसे यही कहा कि हर दिन सोशल मीडिया की दुनिया बदलती चली जाती है। तो हमको लगातार अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा। नई परिस्थितियों का, नई टेक्नोलॉजी का जो चीज़ें सामने आ रही है उसको लगातार रिव्यू में लेना पड़ेगा, और अपने आप को उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा। एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने हमेशा रहता है, रहता रहेगा। AI has been a challenge for the BJP. पिछले इलेक्शन साइकिल में भी हमने देखा कुछ AI generated videos ended up hurting the BJP's campaign. फेक वीडियोस, AI वीडियोस जो ऐसे आ रहे हैं जो फेक हैं या गलत संदेश लेके जा रहे हैं, तो IT लॉ अपना काम करेगा। उसमें हम लोग रिपोर्ट भी करेंगे उस चीज़ के लिए। एंड सर, 2029 के लिए एक तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर यू टू गेट टू मेक मोदी 4.0 अ रियलिटी। वो अब भार आपके ऊपर है। जी, पूरी पार्टी पर रहेगा। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और अभी पार्टी संगठन जिस दिशा पे अलग अलग विंग्स को तैयार करेगा, उसमें जो सोशल मीडिया की भूमिका रहेगी उसमें हम लोग ज़रूर से काम करेंगे।